गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं धनुष भंग, जिसको लिखा है गोस्वामी तुलसीदास ने। लखन लखहु रघुवंश मणि, ताक्यउ हर को दंड। पुलक गात बोले बचन, चरण चापि ब्रह्मांड। इस दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि लखन लखहु रघुवंश मणि। जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री राम ताक्यउ हर को दंड, हर को दंड शिव के धनुष को खंडित करने के लिए देख रहे हैं, ताक्यउ देख रहे हैं, तो पुलक गात, गात मीन्स शरीर, पुलक मीन्स पुलकित हो गया, आनंदित हो गया। उनका शरीर पुलकित हो गया, आनंदित हो उठा। बोले बचन चरण चाप ब्रह्मांड। और शिव धनुष के टूटने से कहीं ब्रह्मांड में उथल पुथल ना हो जाए, तो इसलिए लक्ष्मण जी ने चरण चाप ब्रह्मांड, ब्रह्मांड को अपने चरणों से दबा दिया। बोले वचन, और इस प्रकार से बोले। दिस कुंजरहु कमठ अहिकोला, धरहु धरनि धरि धीर न डोला। दिस कुंजरहु दिशाओं के हाथी। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे दिग्गजों, हे दिशाओं के हाथी। कमठ, हे कच्छप। अहि, हे शेषनाग। कोला, हे वराह। धरहु धरनि, धरन मीन्स पृथ्वी को, धरहु पकड़ लीजिए। धर धीर न डोला, धैर्य को धारण करते हुए पृथ्वी को संभाल कर रखें, इसे पकड़ लें। क्योंकि राम चाहें शंकर धनु तोरा, शंकर धनु शिव धनुष को, क्योंकि श्री राम शिव धनुष को तोड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि श्री रामचंद्र जी शिव धनुष को तोड़ने जा रहे हैं। हो सजग सुनि आयस मूरा, आयस मीन्स आज्ञा। और इसलिए आप सभी सजग, सतर्क हो जाइए। सुनि आयस मूरा, यह मेरी आज्ञा है, इसलिए आप सब मेरी इस आज्ञा को सुनकर सतर्क हो जाइए। चाप समीप राम जब आए, चाप मीन्स धनुष के समीप जब श्री रामचंद्र जी आए। नर नारिन सुर सुकृत मनाए, तो वहाँ उस सभा में उपस्थित नर और नारी, सुर मीन्स देवताओं को, सुकृत मीन्स अपने पुण्यों को मनाने लगे। तो उस सभा में उपस्थित नर और नारी देवताओं को और अपने पुण्यों को मनाने लगे। सबकर संसव अरु अज्ञानु, मंद महिपन कर अभिमानु। सबकर संशय, सभी का संशय था, सभी के मन में शंका थी और अज्ञान था कि श्री रामचंद्र जी इस धनुष को नहीं तोड़ पाएंगे। मंद महिपन कर अभिमानु, मंद मीन्स नीच, अभिमानु अहंकारी, महिपन राजाओं के मन में भी यही था
कि श्री रामचंद्र जी इस धनुष को नहीं उठा पाएंगे। भृगुपति केरि गर्भ गरु आई, सुर मुनि बरन केरि कदराई। कदराई मीन्स भय, बरन मीन्स श्रेष्ठ, और गर्व भृगुपति परशुराम को कहा गया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि भृगुपति केरि गर्भ गरु आई, परशुराम के गर्व की गुरुता अर्थात परशुराम का घमंड। सुर मुनि बरन केरि कदराई, सुर मीन्स देवता और श्रेष्ठ मुनियों का, कदराई मीन्स भय। सियकर सोच, सीता जी की सोच चिंता। जनक पछतावा, और राजा जनक का पश्चाताप कि उन्होंने ऐसा प्रण ठाना। रानिन कर दारुण दुख दावा, और रानियों के दारुण मीन्स कठोर दुख का, दावा मीन्स दावानल, रानियों के कठोर दुख का दावानल। शंभु चाप बढ़ बोहितो पाई, चढ़े जाई सब संगु बनाई। शंभु चाप शिव धनुष, बढ़ मीन्स बड़ा, बोहितु जहाज, पाई मीन्स पा करके, संघु बनाई एक साथ सब चढ़ गए। ये सभी शिव के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर एक साथ उसमें सब चढ़ गए। राम बाहुबल सिंधु अपारू, चहत पारू नहीं को कड़हारू। कड़हारू मीन्स नाविक। राम बाहुबल सिंधु अपारू, सिंधु मीन्स समुद्र, अपारू मीन्स अपार। ये सभी श्री राम के बाहुबल रूपी अपार समुद्र को पार करना चाहते हैं, लेकिन नहीं कोहु कड़हारू, लेकिन कोई नाविक नहीं है। कहने का मतलब बेटा यह है कि परशुराम का घमंड, देवता और श्रेष्ठ मुनियों का भय, सीता जी की चिंता, राजा जनक का पश्चाताप और रानियों का दुख, इन लोगों के चिंता का कारण था शिव धनुष। सभी अपनी अपनी चिंताओं से मुक्त होना चाहते हैं, और यह तभी संभव होगा जब शिव धनुष को श्री रामचंद्र जी तोड़ेंगे, उठाएंगे। तो ये सभी इन दुखों से मुक्त हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? यदि ये श्री राम के अनंत बाहुबल को जान लें। लेकिन इनके पास कोई केवट नहीं है, कोई नाविक नहीं है जो कि श्री राम के बाहुबल के विषय में इन्हें बताए कि श्री रामचंद्र जी ही इस धनुष को भंग करेंगे और इनकी चिंता मुक्त हो। ठीक बेटा, समझ में आया? आगे चले। राम बिलोके लोग सब, चित्र लिखे से देख, चितई सिय कृपायन जानि विकल विषेक। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम बिलोके लोग सब, जब श्री राम ने धनुष तोड़ने की चेष्टा की तो वहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को बिलोके मीन्स देखा। चित्र लिखे से देख, और देखा कि वे लोग चित्र में लिखे हुए से प्रतीत हो रहे थे, अर्थात सभी चेतन होते हुए भी
जड़ के समान लग रहे थे। चितई सी कृपायन, कृपायन मीन्स कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी। इसके बाद श्री रामचंद्र जी चितई सी सीता जी की ओर देखा, जान बिकल विशेख, और सीता जी उनको विशेष रूप से, विकल मीन्स व्याकुल, दिखाई दे रही थी। सीता जी उनको विशेष रूप से व्याकुल दिखाई दे रही थी। देख विपुल विकल वैदेही, निमिष विहात कल्प समतेहि। विपुल मीन्स अधिक, वैदेही सीता जी को कहा गया है। निमिष एक पलक झपकने में जितना समय लगता है उतना समय सीता जी का कल्प समतेहि, कल्प के समान व्यतीत हो रहा था। देख विपुल विकल वैदेही, तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम ने सीता जी को अत्यंत विकल व्याकुल देखा तो उन्होंने अनुभव किया कि निमिष विहात कल्प समतेहि, कि उनका एक एक क्षण कल्प के समान व्यतीत हो रहा है। और तभी श्री राम ने एक पल का भी विलंब किए बिना धनुष भंग करने का निर्णय करते हैं, क्योंकि त्रिषित बारी बिन जो तनु त्यागा, अमुए करहि का सुधा तड़ागा। क्योंकि त्रिषित मीन्स यदि प्यासा, बारी बिन, बारी मीन्स पानी के बिना, जो तनु त्यागा, यदि शरीर त्याग दे, तो मुए करई, उसके मृत्यु के पश्चात, उसके मृत्यु के पश्चात का सुधा तड़ागा, सुधा मीन्स अमृत के तालाब का कोई औचित्य नहीं है। का वर्षा सब कृषि सुखाने, समय चूके पुण्य का पछताने। जिस प्रकार कृषि सुखाने, खेती के सूख जाने पर, का वर्षा, वर्षा का कोई महत्व नहीं है, वर्षा व्यर्थ है, उसी प्रकार समय चूके पुण्य का पछताने, उसी प्रकार किसी कार्य के होने का उचित समय यदि बीत जाए तो फिर पश्चाताप करने से कोई लाभ नहीं है। अस जिय जानी जानकी देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीति विशेखी। और अस जिय जानी, ऐसा जान करके, जानकी मीन्स सीता जी को श्री रामचंद्र जी ने देखा। जब श्री राम ने सीता जी की ओर देखा और प्रभु प्रसन्नचित हुए, लख प्रीत विशेखी, अपनी प्रति प्रेम को देख करके, प्रभु पुल के लखी प्रीति विशेखी, और अपने प्रति विशेष प्रेम को देख करके श्री रामचंद्र जी मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हुए। गुरहि प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाई धनु लीन्हा। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी मन ही मन में गुरहि प्रणाम कीन्हा, गुरु जी को प्रणाम किए। अति लाघव, लाघव मीन्स फुर्ती से, और अत्यंत फुर्ती से उठाई धनु लीन्हा, धनुष को हाथ में उठा लिए। दमकेहु दामिनी जिमि जब लयहु, पुनि नभ धनु मंडल सम भयहु। और जब श्री रामचंद्र जी ने धनुष को अपने हाथ में उठा लिया तो दमकेहु दामिन, दामिन मीन्स बिजली की भांति
दमक्यो मीन्स वह धनुष चमक उठी। दमक्यहु दामिनी जिमि जब लयऊ। श्री रामचंद्र जी ने उस धनुष को जब अपने हाथ में उठाया तो वह धनुष बिजली की तरह चमक उठी और पुनि फिर नभ धनु मंडल सम भयऊ। नभ मीन्स आकाश में वह धनुष क्या हो गई, मंडल सम भयऊ, मंडल के समान हो गई, मंडलाकार हो गई। आकाश में वह धनुष मंडलाकार हो गई। ठीक। लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाढ़े। श्री राम ने यह कार्य इतने फुर्ती व कुशलता से किया कि सभा में उपस्थित जितने लोग थे वे लोग धनुष को लेते समय, चढ़ावत और प्रत्यंचा चढ़ाते समय, खैंचत और खींचते समय नहीं देखे। काहू न लखा, किसी ने भी नहीं देखा। देख सब ठाढ़े, केवल श्री रामचंद्र जी को खड़े हुए देखे। तेज क्षण राम मध्य धनु तोरा, और उसी समय श्री राम ने उस धनुष को बीच से तोड़ दिया। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। भरे भुवन, सारे भुवन में, तीनों लोक में, धुन मीन्स ध्वनि, घोर मीन्स कठोर, और तीनों लोक में कठोर ध्वनि हुई। तीनों लोक में यह ध्वनि गूंज उठी, भयंकर ध्वनि गूंज उठी। लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, काहू न लखा, लखा मीन्स किसी ने भी नहीं देखा। देख सब ठाढ़े, बस श्री रामचंद्र जी को खड़े हुए सब देखे और धनुष को लेते समय, प्रत्यंचा चढ़ाते समय और खींचते समय नहीं देखे। कहने का मतलब है कि किसी को पता ही नहीं चला कि कब उन्होंने धनुष को हाथ में लिया और कब प्रत्यंचा चढ़ाई और कब धनुष को खींच लिया। सारा कार्य एक क्षण में ही समाप्त हो गया और उसी क्षण श्री रामचंद्र जी धनुष को बीच से तोड़ दिए और ज्यों ही धनुष टूटी, इतनी भयंकर आवाज हुई कि तीनों लोकों में व्याप्त हो गई। भरे भुवन घोर कठोर रवि बाज तज मारगु चले। रवि मीन्स सूर्य, बाज मीन्स घोड़ा, रव मीन्स आवाज। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब श्री राम ने शिव के धनुष को तोड़ा तो उसके टूटने पर भयंकर, घोर, भयंकर, कठोर रव, आवाज, ध्वनि भरे भुवन, तीनों लोकों में गूंज गई और रवि बाज तज मारगु चले, जिससे घबरा करके रवि बाज, सूर्य के घोड़े, तज मारगु चले, अपनी मार्ग को छोड़कर चलने लगे। जिससे घबरा करके सूर्य के रथ के घोड़े अपने मार्ग को छोड़कर चलने लगे। चिक करही दिग्गज, दिग्गज दिशाओं के हाथी, चिक करही चिघाड़ने लगे। डोल मही, मही मीन्स पृथ्वी, डोलने लगी, पृथ्वी डोलने लगी। आई शेषनाग, कोल, वराह, कुरूम, कच्छप, कलमली,
व्याकुल हो उठे, कलमले व्याकुल हो उठे। और सुर असुर मुनि कर कान दीन्हे। सुर मीन्स देवता, असुर राक्षस, मुनि और मुनि, कर कान दीन्हे हाथ को कान पर रख लिए। देवता, राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रख लिए। सकल बिकल विचारही, और सभी बिकल मीन्स व्याकुल होकर के विचारही विचार करने लगे। कोदंड खंडहु राम। तुलसीदास जी कहते हैं कि सभी को यह विश्वास हो गया कि कोदंड खंडहु राम, शिव धनुष को श्री राम ने तोड़ डाला। तुलसी जयति बचन उच्चारही। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सब श्री रामचंद्र जी की जय जयकार बोलने लगे। तुलसी जयति बचन उच्चारही, सब श्री रामचंद्र जी की जय जयकार बोलने लगे। तो बेटा आप लोगों का धनुष भंग यहीं पर समाप्त होता है। भाषा तुलसीदास की अवधि है और छंद चौपाई दोहा और ये सवैया है आप लोगों का। और तुलसीदास ने अनुप्रास अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और रूपक अलंकार का प्रयोग अपनी चौपाई और दोहे में किया है। धनुष भंग ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे वन पथ पर। ठीक है बेटा। और आप लोगों का यूनिट टेस्ट इस महीने की लास्ट वीक से है, आप लोग उसके लिए प्रिपेयर हो जाइए। अगर कहीं भी कुछ भी मुश्किल है तो आप लोग जूम क्लासेस में पूछ सकते हैं। वैसे बेटा क्लास ज़रूर अटेंड करिए आप लोग, रिवीजन कराया जाएगा आप लोगों का। ओके।